राइट। तो यहाँ पे क्या बोला है, जब हम सेंटेंस बनाएंगे, अगर एक ही नाम के साथ उसका अगर दो सेंटेंस आता है तो हम क्या करेंगे, उसका नाम को रिप्लेस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिप्लेस। रिप्लेस मतलब उसके बदले में कुछ बदल देते हैं, मतलब रिपीट नहीं करना है उस नाम को। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा राम वाज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा था, तो यहाँ पे मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, वाज ए बॉय। अगर हम यहाँ पे फिर से राम लिख देता, राम वाज ए बॉय, ये भी सही है, सही है, गलत नहीं है, राम वाज ए बॉय। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, एक ही बार जो है राम का नाम रिपीट नहीं करना है, बार बार नहीं देना है। हम उसके बदले में कुछ जोड़ सकते हैं ना, रिप्लेस कर सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया, ही लगा दिया, ही वाज ए बॉय। है कि नहीं बताओ? राम वाज गोइंग टू स्कूल, ही वाज गोइंग टू स्कूल, सॉरी ही वाज ए बॉय। राम वाज गोइंग टू स्कूल, ही वाज ए बॉय। राम स्कूल जा रहा था, वो एक लड़का था। हुआ कि नहीं? तो यही कर लेना है। समझ में आया? आप लोग अभी भी ठीक से नहीं बोल रहे। आप लोगों को क्या लगता है, क्लास 2 में ये सब छोड़ के अल्फ़ाबेट सी दे दे एग्ज़ाम में? हैं? ABCD ही आना चाहिए था। हाँ, ABCD देख, वो बोल रहे हैं, वो हाँ बोल रहे हैं, देखो वो देखो, उसको ABCD चाहिए क्लास 2 में। बताइए, वहाँ पे सीख के आए हो बेटा KG में, UKG LKG में, किंडरगार्टन में, है ना? तो यहाँ पे ABCD नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको सेंटेंस मिलेगा, सेंटेंस, वर्ड, शब्द, ये सब चीज़ें मिलेगा। आप लोग जैसे चुप रहते हैं, मुझे कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे आप लोग को ABCD ही चाहिए बस, और कुछ नहीं। आप लोग का शकल से ऐसा लगता है, मतलब बहुत आसान वाला खोजते हैं आप लोग। आपको लगता है कि मुझे अगर एग्ज़ाम में आएगा, टीचर पता नहीं क्या क्या लिख के दे देगा, अगर मुझे समझ में नहीं आएगा सेंटेंस, पता नहीं मैं क्या लिखूंगा। यही सोच रहे हो ना तुम लोग, है कि नहीं बताओ? यही सोच रहे हो ना? आप लोग का दिक्कत यही है, आपको समझ में नहीं आता है तो वहीं पे फंस जाते हो। सेंटेंस में क्या बोला, क्या लिख दूंगा यार, समझ में नहीं आ रहा। सबसे मुसीबत प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो जाती है आप लोगों का, है कि नहीं मौसम? मैंने ये पकड़ा ना, सही लाइन पकड़ा। मौसम भी यही सोच रहा था, इसलिए कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा था। मैंने बोला किताब में सिर्फ 3 ही सेंटेंसेस है, लेकिन एग्जाम में आएगा तो कम से कम 5 आएगा। जैसे मैंने बोला 5 आएगा, सबका मूड खराब हो गया, पता नहीं 2 और कहाँ से देगा टीचर। यही सोच रहे हैं ना सब लोग। हे भगवान, तुम लोग इसमें क्यों टेंशन लेते हो भाई? कोई भी चीज़ जो है आराम से ले लो, मज़े से ले लो, टेंशन नहीं लेना है ना। जैसे हमने कल भी किए थे, आराम से आप लोग कर सकते हो, इसमें टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है भाई? क्लास 2 में पढ़ने वाले बच्चे हो आप लोग, दूध पीने वाले बच्चे तो है नहीं ना? तो कौन है? ओ, वो हमेशा दिमाग लगा लेता है। दूध हम सब लोग पीते हैं, मैं भी पीता हूँ, तू भी तो पीता है, ठीक है, लेकिन माँ का दूध अभी भी पी रहे हो तो। मेरा कहने का मतलब होता है, माँ का दूध अभी तक कोई नहीं पी रहा है ना, हम लोग पी चुके हैं बचपन में। अभी हम लोग सिर्फ मार्केट से जो बेचा जाता है वही वाला खरीद के हम लोग पीते हैं, या तो कोई गाय का दूध पीते हैं हम लोग, है कि नहीं बताओ? गाय का हो, भैंस का हो, लेकिन माँ का दूध थोड़ी पियेंगे। शर्म तो लगेगा ना, मम्मी मुझे दूध पीना है, ऐसे जाके थोड़ी बोलोगे, शर्म लगेगा ना। हाँ, तो मम्मी क्या सोची, शर्म नहीं आता तुमको, इतना बड़ा हो गया दूध मांग रहा है, बोलेगी ना? तो यही तो है। तो मैं ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है? तो इसीलिए ये एक एग्जाम्पल था आप लोगों के लिए, इसलिए आपको भी यही सब चीज़ें करनी होगी। राम वॉज गोइंग टू स्कूल, ही वॉज ए बॉय। चलिए यहाँ पे देखते हैं, किताब पे देखते हैं, किताब पे क्या लिखा है बेटा? यहाँ पे लिखा है रिप्लेस करना है। समटाइम्स वी रिप्लेस द नेम्स ऑफ पीपल विथ अनदर वर्ड। कभी कभी हम क्या करते हैं, लोगों का जो नाम है रिप्लेस कर देते हैं, बदल देते हैं दूसरे शब्दों के रूप में, है ना? दूसरे शब्दों के रूप में कभी कभी हम दूसरों का या किसी का भी नाम बदल देते हैं। इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द नेम, क्या करते हैं, नाम को बार बार मतलब रिपीट करने के बजाय हम लोग
उसको क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, है कि नहीं? मतलब कि रिप्लेस कर देते हैं, बदल देते नहीं, रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला, रिप्लेस द नेम्स इन द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड फ्रॉम ए बॉक्स। यहाँ पे बोला एक में से एक एक शब्द को चुनना है, आज सही शब्दों को, उसके बाद रिप्लेस कर देना है, ठीक है। पहला लिखा है मीना इज प्लेइंग विथ ए डॉल। मीना जो है डॉल से खेल रही है, तो आप बताओ इसमें क्या होगा। ब्लैंक लिखा है इज ए गर्ल, क्या होगा? शी इज ए गर्ल, ही इज ए गर्ल, इट इज ए गर्ल, क्या होगा? शी इज ए गर्ल। ऑब्वियसली क्या होगा, शी इज ए गर्ल, वो एक लड़की है। लिख दिया? हाँ। दूसरा लिखा है, ध्यान दीजिए, राम इज क्लाइंबिंग ए ट्री। राम एक पेड़ पे चढ़ रहा है, क्या है? राम एक पेड़ पे चढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, राम, सिंपल बात है, राम क्या लड़की है? नहीं। क्या है ये? लड़का ये तो होगा। तो यहाँ पे ब्लैंक इज ए बॉय, ब्लैंक इज ए बॉय लिखा है, तो क्या होगा? इट इज ए बॉय, ही इज ए बॉय, शी इज ए बॉय, ही इज ए बॉय, तो ही लगा देना। यही तो रिप्लेसमेंट है, नाम है ना, इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द नेम। उसके बाद लिखा है डू नॉट ईट दैट मैंगो। डू नॉट ईट दैट मैंगो का मतलब होता है उस आम को मत खाओ, है ना। तो यहाँ पे लिखा है ब्लैंक इज नॉट राइप। ब्लैंक इज नॉट राइप क्या होगा? ये एक पदार्थ है, ये एक थिंग है, मैंगो एक थिंग है, चीज है ना। तो यहाँ पे ही लिखेंगे, सी लिखेंगे या इट लिखेंगे, बताओ? इट लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि एक पदार्थ चीज है तो उसके लिए हम इट लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज नॉट राइप। क्या लिखेंगे? इट इज नॉट राइप। राइप का मतलब पकना होता है, राइप मतलब पकना, लेकिन इसमें बोला है इट इज नॉट राइप, मतलब ये अभी तक पका नहीं है। शुरू से देखते हैं एक बार। डू नॉट ईट दैट मैंगो, उस आम को मत खाओ। इट इज नॉट राइप, ये अभी तक पके नहीं है कि नहीं, बताओ? यही तो है सेंटेंस। इसी तरह अगर आएगा एग्जाम में तो लिख पाओगे? लिख पाओगे मौसम? कितने लोग लिख पाएंगे? हाथ उठाओ तो फटाफट से। कितने लोग लिख पाएंगे? चलिए, क्या बात है, वेरी गुड सब लोग। हाँ, उधर हाथ ठीक से उठाओ, बहुत मुश्किल है हाथ उठाना। क्या हो गया? हाथ में चोट लगी है या किसी ने तोड़ दिया? उठा नहीं पा रहे, यहाँ तक आ गया बस। ये क्या हो रहा है भाई? मानो जैसे नीचे से कोई खींच रहा है हाथ पकड़ के, हाथ उठाने ही नहीं दे रहा। यहाँ तक क्लियर है ना सबको? पक्का? वेरी गुड।